जितने बच्चे जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर मंथ में आपके डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते रहते हैं। इसमें आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीआईटी वेल्लोर का आपका फॉर्म आया हुआ है। वीआईटी ट्रिपल ई के नाम से इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। 1984 में स्टेबलाइज हुआ था आपका कैंपस वीआईटी वेल्लोर के नाम से। इस समय इसके 5 कैंपस हैं। मेन कैंपस आपका वेल्लोर है, सेकंड कैंपस आपका चेन्नई है, थर्ड कैंपस आपका आंध्र प्रदेश, फोर्थ कैंपस आपका भोपाल है और फिफ्थ कैंपस आपका मॉरिशस में है। तो बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है, कब एग्जाम होगा, क्या इसकी रैंक रैंकिंग है। तो जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप दे रहे हैं, इसका फॉर्म आपको 2 बार फिल करना होता है। पहले आप एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जब आपके पास रैंक आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे आपने वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दिया, अब इसमें आपके पास एक रैंक आएगी, रैंक वाइज आपको एडमिशन मिलता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से आपको एडमिशन मिलता है। और कैटेगरी वाइज क्या फीस भी अलग अलग यहाँ पे रहती है। तो जब आपका रैंक आ जाएगा वीआईटी ट्रिपल ई का, उसके बाद आपको एक बार फिर से फॉर्म फिल करना होगा। जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल करेंगे उनका आपको फॉर्म 2 बार भरना होगा, पहले एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, उसके बाद आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, कॉलेजेस को ऑप्ट करने के लिए। जेईई मेंस जो एस्पिरेंट हमारे हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितने बच्चे जेईई मेंस का फॉर्म भर चुके हैं जर्नल से, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं सर्टिफिकेट की वजह से, जैसे आपका ओबीसी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, तो उनको एक बात क्लियर कर दूं कि एनटीए ने कुछ भी अभी क्लियर नहीं किया है कि वो सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ अपना चेंजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जितने भी बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, वो क्या करें, उनके पास पुराना सर्टिफिकेट है। मान लीजिए आपका जेईई मेंस का पेपर हो रहा है, तो जेईई मेंस के पेपर में कौन बच्चा एलिजिबल है, 2023 पास आउट, 2024 पास आउट और 2025 में जो अपेयर करने जा रहा है वो बच्चे जो है एलिजिबल होंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो 2 साल पुराना होगा। तो अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, नहीं बन पा रहा है, झारखंड के बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, 1 महीने से पहले बनेगा नहीं, तो अगर नहीं बन पा रहा है किसी वजह से तो फॉर्म मत मिस करिएगा। फॉर्म आप भर दीजिए, सर्टिफिकेट का नंबर डाल दीजिए, उसमें जो भी डिटेल उसमें मांग रहा है। जनरल वाले बच्चों का कोई डिटेल नहीं मांग रहा है। जैसे ही आप उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपसे मांगेगा सर्टिफिकेट का नंबर, उसके बाद इशूइंग डेट, अथॉरिटी जो जिसने इशू किया उसका नाम, ये सारी चीज़ें आप पुराने सर्टिफिकेट का भी डाल सकते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर स्टेट वाला है तो क्या सेंट्रल वाले में अगर मेरा नाम नहीं है या सेंट्रल का नहीं बन पा रहा तो मैं भर दूँ। देखिए सेंट्रल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं तो स्टेट वाला आप भर दीजिए। अगर सेंट्रल वाला बन पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बन पा रहा है तो बाद में जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आप अपना जो है जनरल कैटेगरी में आप काउंट होंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में फादर का नेम मैच नहीं कर रहा है, फादर नेम, मदर नेम कुछ भी अगर मैच नहीं कर रहा है, परेशान ना हो। आधार कार्ड का जो आपका मांगा जा रहा डिटेल, उसका मतलब इतना है कि आधार कार्ड का जो डिटेल है, आपका नाम बच्चे का और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज़ें आपकी मैच की जा रही हैं 10th की मार्कशीट से। 10th की मार्कशीट से मैच अगर दोनों चीज़ें हो रही हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप फोटो भी पुराना है तब भी चल जाएगा। बस जो फोटोग्राफ इसमें आप लगाएंगे वो आप क्लियर लगाना, पासपोर्ट साइज, उसकी 10-12 कॉपी निकाल के रख लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे बच्चों के क्वेश्चन है जो उनको परेशान कर रहे हैं, तो फॉर्म आप भर दीजिए। SC/ST के बच्चे हैं, पुराना सर्टिफिकेट उनका चल जाएगा 2 साल 3 साल। मुझे लगता है 3 साल पुराना किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि अभी 3 साल तक के बच्चे जो है इसमें एलिजिबल हैं। तो 2023 का भी अगर है तो आप भर सकते हैं, उसके लिए परेशान ना होइए। ऐसा मत करिएगा कि आपने फॉर्म ही मिस कर दिया। तो ऐसे में क्या है कि जनवरी वाले पेपर में हो सकता है कि पिछले साल की अपेक्षा कम बच्चे पेपर दें, तो जनवरी वाले फेज में अटेम्प्ट करना जरूरी है बच्चों। फॉर्म भरिए, कुछ भी चेंजमेंट आता है एनटीए का, कुछ भी चेंजमेंट अगर एनटीए का आता है, कुछ भी ऐसा रिस्पांस आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। वीआईटी ट्रिपल ई के एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। डेट्स देखते हैं क्या क्या हमारे शेड्यूल है। देखिए 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद 21 से 27 अप्रैल हमारा एग्जाम होगा। 30 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आएगा। काउंसलिंग स्टार्ट होगी हमारी मई के मंथ में। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करते हैं तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का फीस जो हमारा 1350 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, फॉर्म फिलिंग करना है, डिटेल्स में भरनी होगी, उसके बाद पेमेंट करना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। देन उसके बाद फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। उसको डाउनलोड करके रख लीजिए PDF को। देन इसके बाद देखिए कैंपस हमारे कौन कौन से इसमें आते हैं। कैंपस देखिए वेल्लोर है, चेन्नई है, अमरावती है, भोपाल है और आपका मॉरिशस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो काउंसलिंग जब चल रही होगी, आपका जब रैंक आ जाएगा तो उसके बाद आपको फिर से फॉर्म फिल करना होगा। तो काउंसलिंग की बातें, किस कट ऑफ पे हमें ये मिलता है, उसके लिए रैंक क्या होगी, कैटेगरी 1 में क्या कट ऑफ जाता है, 2 में क्या जाता है, 3 में क्या जाता है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, वो सारी बातें हम काउंसलिंग के टाइम पे करेंगे। कैटेगरी वाइज सबकी फीस अलग अलग यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे देखिए रैंकिंग की बात करते हैं। रैंकिंग में ये कॉलेज पिछले 3 साल से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 22 की रैंकिंग इसकी, नाइफ रैंकिंग देखिए 12 थी, उसके बाद 23 में 11, 24 में भी इसकी रैंकिंग 11 है। और इसके अलावा एडमिशन गाइडलाइन की हम लोग बात करें, देखिए एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे जाकर के फॉर्म भरेंगे। तो एडमिशन गाइडलाइन में देखिए फॉर्म फिलिंग से लेकर के काउंसलिंग तक का सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आपका रैंक आ जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद आपको जो है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और कैटेगरी जो भी आपने वहाँ पे फिल किया होगा उसके हिसाब से आपको जो है सीट अलॉट की जाएगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में देखिए 60% यहाँ पे PCM में चाहिए बच्चों, और अगर आप PCMB से हैं तब भी आपको 60% चाहिए। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 50% यहाँ पे चल जाएगा। और जो हमारे जनरल के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, उन बच्चों का 60% यहाँ पे चाहिए होगा 10+2 में। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में देखिए आपका
1 जुलाई 2003 से पहले का आपका जो है बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे 2025 के वीआईटी ट्रिपल ई के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ने जाते हैं स्कॉलरशिप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई का जो आपका एग्जाम हो रहा है, अगर उसमें आप रैंक 1 से 10 के बीच में लेके आते हैं 100% ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाएगी। उसके बाद वीआईटी ट्रिपल ई के एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका रैंक 11 से 50 के बीच में अगर आता है तो आपका 75% डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद रैंक अगर आपका 51 से 100 के बीच में है तो 50% ट्यूशन फीस आपका माफ हो जाएगा। तो आप अगर आपका रैंक 101 से 500 के बीच में तो आपका 25% ट्यूशन फीस आपका माफ हो जाएगा। फीस स्ट्रक्चर हमारा क्या है? फीस स्ट्रक्चर देखिए, ट्यूशन फीस हमारा ग्रुप ए की अगर हम लोग बात करें तो 1,73,000 हमारी फीस है। 3,000 रुपये हमारा ये कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल रहता है। 1,76,000 टोटल हमारी 1 साल की फीस रहती है। अब ग्रुप ए में सारी ब्रांचेस नहीं है, कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस देखिए यहाँ पे, जैसे बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है और हेल्थ साइंस है। ये हमारी जो ब्रांचेस हैं ये हमारी ग्रुप ए में आती है। तो इनका फीस स्ट्रक्चर रहेगा आपका 1,76,000। इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस, अभी देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे चलती हैं इन 5 कैंपसेस में। तो यहाँ पे 1,95,000 प्लस 3,000 ये 1,98,000 आपका 1 साल का फीस है। इसमें हॉस्टल का फीस इंक्लूड नहीं है। अब ये कैटेगरी वाइज आपका फीस जो है चेंज होता रहता है। कैटेगरी 5-6 तक जाएंगे तो फीस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कोशिश करिए कि अच्छा रैंक सिक्योर करिए और अच्छा आप जो है कैटेगरी 1 में वेल्लोर, चेन्नई, जो भी कैंपस आपको सुटेबल लगता है अपना रीचेबिलिटी के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उस कैंपस को आप ऑप्ट करिए। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी हमारी ब्रांचेस। देखिए ब्रांच में हमारा वीआईटी वेल्लोर की अगर बात करें तो वेल्लोर में बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस देखिए एआई, मशीन लर्निंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईओटी, बिजनेस सिस्टम। उसके बाद आपका जो है ये टीसीएस के साथ में इन्होंने कोलैब कर रखा है इस ब्रांच को लेकर के। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन, उसके बाद हेल्थ साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी बेल्लोर के अंदर ब्रांचेस हैं। देन उसके बाद चेन्नई वाले कैंपस में देखिए सिविल, कंप्यूटर साइंस, देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस एआई एमएल, उसके बाद कंप्यूटर साइंस आपका रोबोटिक्स एआई, उसके बाद साइबर फिजिकल सिस्टम, देन उसके बाद आपका साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस। ये हमारा चेन्नई वाला कैंपस, ये हमारा आंध्र प्रदेश का कैंपस है जिसमें हमारी ब्रांचेस चलती हैं। देन उसके बाद हमारा ये कैंपस भोपाल का, जहाँ पे हमारा एरोस्पेस, बायो इंजीनियरिंग, जो हमारे कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन होते हैं वो हमारी ब्रांचेस यहाँ पे हैं भोपाल के अंदर। देन उसके बाद हमारा कैंपस है मॉरिशस, यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन एआई, मशीन लर्निंग, देन उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस। तो ये हमारे कैंपसेस में ब्रांचेस चलती हैं। तो वीआईटी वेल्लोर के लिए जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनका बजट 10 से 12 लाख तक जा रहा है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समय रहता है 31 मार्च से पहले। और इसी तरीके से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अभी आ रहे होंगे, मैं वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ फॉर्म फिलिंग को लेकर के, चाहे वो जेईई मेंस का हो, चाहे वो वीआईटी का हो, चाहे जितने भी फॉर्म अभी आपके आएंगे आने वाले समय में, कोई भी दिक्कत कहीं पे आ रही है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग को लेकर के, फीस पेमेंट को लेकर के, या कुछ भी किसी फॉर्मेट को लेकर के आपको कोई दिक्कत आ रही है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी फॉर्म फिलिंग को लेकर के। और जितने भी अभी अपकमिंग आपकी काउंसलिंग्स आ रही होंगी, सब पे वीडियोस लगातार मैं आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।